और थोड़ी सी बातें सुने। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आवारगी की तो इंतहा हो गई है। लड़कियां शादी के बाद, मालूम है अभी अभी मैं एक शहर में गया था तो वहां पता चला कि एक लड़की 3 महीने के बाद जिस ससुराल के करीब रहती थी ना, वहीं पर एक बियर बार की दुकान थी, निकाब ओढ़ करके शराब की बोतल खरीद करके पी रही थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, बोले जालिमा तुझे शर्म नहीं आती, तू कौन है? उसने अपना तारुफ मजबूरी में कराया। लोग उसके घर गए, जब उस लड़की को बिठा के पूछा गया तू और शराब, ये निकाब और साथ में इस्लामी शिआर, इस्लामी निशानियां और शराब की तू दहलीज पर खड़ी है, तो लड़की ने रो करके कहा था मेरा बाप शराबी था, प्लास्टिक के एक ब्लैक रंग की थैली में वो रोजाना एक बोतल शराब की लाता, फ्रिज में रखता था। मैं फ्रिज खोलती तो मुझे बदबू नजर आती थी। एक दिन मैंने उसे चेक किया तो मुझे वो नशे की सी कैफियत दे गई। मैंने उसे दोबारा दूसरे दिन पिया तो मुझे अच्छा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शराब की आदी हो गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले रात को मेरा बाप शराब पी के सो जाता था और फिर मैं भी अपने बाप की उस बोतल से थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर वो लड़की रो के कहती है मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई, शराब न मिली, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई। भेज दो अपनी बहन बेटियों को किसी कॉन्वेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदर टेरेसा में, किसी सेंट जेवियर्स में, किसी सेंट जोसेफ में। मत बिठाओ उन्हें मदरसों के मकातिब की दीवारों के साए में, मत आने देना उन्हें जलसों के साए में। भाग जाना और उन्हें भी हटा देना। क्या जरूरत है हुजूर की बातें सुन करके? हम तरक्की करने वाले लोग हैं। शायर कहता है कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सूफी सुल्तान में फरमाते एक जिंदगी है तुझे मिली है, उसे भी कोर्ट कचहरी में, उसे भी आवारगी में, उसे भी चौकट, उसे भी होटलों की पबजी खाने बैठ करके तू खर्च करता है। ये बता अल्लाह को राजी करने के लिए क्या तुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी? साहिबो बैठ जाओ। मुझे मालूम है पूरी दुनिया देखता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर कभी सफर करता हूँ हर 1.5 महीने 1 महीने के बाद। आज मैं आपके कदमों के नीचे आ गया हूँ इन सरकारों की वजह से। थोड़ी सी बात सुने, न किसी को नारा लगाना है, न किसी को हंसना है, न किसी को अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। मालूम है मुसलमानों की आवारगी का आलम क्या है? अभी तकरीबन 5 दिन पहले कानपुर के होटल से 5 मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गई। ये बात मैं अगर माइक से जोर से बोलूं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। उनमें 3 लड़कियां मदरसे में पढ़ने वाली थी जो अपनी इज्जत बेचने के लिए होटलों की जीनत बनी हुई थी। खिंजीर का गोश्त खाने वालों से अपनी बाहें मिला करके रातें गुजारती थीं वो लड़कियां जिन्हें हुजूर ने दुरूद पढ़ने के लिए अपनी उम्मत में शामिल किया था। 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मुस्लिम मैनेजर कहता है खून के आंसू रोता हूं। जब 14 फरवरी को मैंने रजिस्टर देखा तो मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी करने के लिए आए थे वैलेंटाइन डे के मौके पर। जब मैंने देखा तो उसमें तकरीबन 95% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां हुजूर की उम्मत की थी। खेल कूद करने के लिए बहुत पैसे हैं, तफरीबाजी के लिए बहुत पैसे हैं। साहिबो ये मत कहना कि उसमें मेरी बेटी नहीं थी तो हुजूर की उम्मत की बेटी और आपके दौर की ही बेटियां थी। बैठ जा। सुने, अगर मदरसे के उसूल की 4 दीवारी के आईन में बच्चों को तालीम न दी गई तो फिर यही हाल होगा। कुरान पढ़ने वाले एक तरफ कुरान का बोसा देंगे, दूसरी तरफ कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा। एक तरफ माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके हुजूर का आशिक बनाएंगे, एक तरफ यही बच्चे नशे की गोलियां खा के हुजूर की मजलिस की हुर्मत को पामाल करेंगे। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, कोई बात नहीं, जाने दें उनको, भैया बैठ जाएं। खून पसीने करके जलसे होते हैं, बैठे आप। एक जगह है जिसे फलस्तीन कहते हैं, उजड़ा हुआ मुल्क, रोती हुई बच्चियां 9 आबादियाती के मुंतजिर हैं वहां के मकीन और मकानात। मेरी दुआ है अल्लाह फलस्तीन के लोगों पर करम फरमा दे, आमीन कह दो। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप लोग कहां जा रहे हैं भाई? सब लोग बैठे वहां पर, वहीं पे खड़े रहे, या तो कहीं जमा ना हो, आप खामोशी के साथ बैठे। सुने, आप 2-4 मिनटों में दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा। आपके पैसे आपको मुबारक हो, इतनी बड़ी दुनिया है, समझे, कहीं भी हुजूर का जिक्र करके अपने बच्चों का पेट पाला जा सकता है। एकदम सीधी सी बात, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए बोझ था तो आ गया, मैं अपने घर पे अपने बच्चों पर लोड था इसलिए आया। ना, इस जमीन पर मुझे हुजूर की बातें करके इस जमीन को मैदान महशर में अपने लिए गवाह के तौर पर बनाना। इस मजलिस में मैं तुम्हें क्यों बुलाता हूं? मेरी बहन सुन, तुझे क्यों आवाज दी जाती है? इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फलस्तीन के करीब रहने वाला एक बुजुर्ग है। 150 साल पहले, नाम है यूसुफ, बाप का नाम है इस्माइल और उनके शहर का नाम है निबहान।
बाप का नाम है इस्माइल, उनका नाम है यूसुफ। कोई पूछे उनका नाम तो क्या बताएंगे? यूसुफ। ऊंची बोलो, आवाज कमजोर है आपकी। यूसुफ नाम है, 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के रसूल के बड़े अजीम आशिक हैं। मदीने से आते तो मदीने में फिर जाने के लिए तड़पते थे, जब मदीने से वापस आते तो फिर मदीने जाने के लिए तड़पते। लोग कहते कि अभी अभी तो आ रहे हो, तो कहते इसीलिए तो रो रहा हूं, आ क्यों गया? फिर जाते हुजूर की बारगाह में तो आंसू बहाते। मालूम है आपको, कभी पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोजे के करीब नहीं गए। बाबुल निसा और बाबे जिब्राइल, बाबुल बकी, खोखे सिद्दीक अकबर, बाबुल सलाम, अंदर से कभी रोजे मुस्तफा पे नहीं गए। बाहर से ही जहां से गुंबद खदरा नजर आया, सलाम पेश किया, रोते रहे। किसी ने कहा, अरे यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अंदर क्यों नहीं जाते? तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने कहा था, एक जुमला दिल में लगे तो बात करना, सुभान अल्लाह कहना, वरना खामोश। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते, कुत्तों का काम है घर के बाहर रहे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ये जब इनकी शादी हुई, मुझे ये कहना मतलब है, मैं क्यों बुलाता हूं आपको हाथ जोड़ करके? मेरे भाई ने अपनी नकाबत में आपको क्यों आवाज दी? इतने चैनल से मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ये गाने बजाने वालों की महफिलों की स्क्रीन को मिटाएंगे और हुजूर की नात के लिटरेचर को आम करेंगे। क्यों क्यों क्यों? उसकी वजह यह है, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब एक अजीम हुस्न वाली, जाजिब चेहरे वाली लड़की उनके निकाह में आई ना, तो जनाब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की खिदमत करती रही और उनकी पाकीज़ा सोबत नूर से इस्तेफादा करती रही। तवज्जो है आपकी? सब देखें उधर, हम भी चलें, हम भी देखें यार। हाँ, हम अल्लाह के वलियों की बातें करते हैं, आप नफ्स और शर के तरफ माइल, पर्दों की तरफ देखते हैं। इधर देखें आप, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी जब इनके निकाह में आई और इनकी जौजा बनी, ये उनके ज़व्वज बने, वो इनकी बीवी बनी, वो उनके शौहर बने। तो मालूम है, उम्र उनकी ढलने लगी तो किसी सहेली ने कहा था, अरे यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी, तू बड़ी हसीन लड़की थी, तूने एक मौलवी से रिश्ता क्यों किया? तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? हाँ, किसी राजकुमार के निकाह में आती राजकुमारी कहलाती, किसी अमीर ज़ादे की निकाह में आती अमीर शहर की बीवी कहलाती, किसी अजीम हसीन चेहरे वाले की निकाह में आती तो हुस्न की मलका कहलाती। तू एक मौलवी के निकाह में रह गई, तुझे क्या मिला? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने रो करके कहा, मुझसे पूछती हो मुझे इनके साथ रह के क्या मिला है? मैं बताऊं, इनकी खिदमत करके मुझे 84 मरतबे अल्लाह के रसूल की ख्वाबों में जियारत का शरफ हासिल हो गया है। अब क्या चाहिए? 84 मरतबे हुजूर की जियारत का शरफ हासिल, 16 कम 100 मरतबे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है। पूरा शहर मुजफ्फरपुर समेट लो, यहीं पर शाज़ नादिर माफी चाहता हूं, जिसने हुजूर को देखा हो उसके पैरों का धोवन पी लूंगा। एक लड़की एक आलिम दीन की सोबत में आ जाए तो 84 मरतबे उसे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। उम्मे रुबाब को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे लैला को तो हुसैन की सोबत मिली थी, शहरबानों को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे फरदा को तो इमाम हसन की सोबत मिली थी, मखदूमा फिजा को तो मखदूमा फातिमा की सोबत मिली थी। जरा सोचो, हुजूर के गुलामों की सोबत की खिदमत करने पर हुजूर अपने करम की तजल्लियां जब जाहिर करते हैं तो अपनी बेटियों की खिदमत करने पर हुजूर कितना बड़ा इनाम देंगे। जरा हाथ उठा के कोई एक आदमी कह दे, या हुसैन। बैठना, कुरान क्या कहता है? फसल ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए और नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। अजीब बात है, आप जब कुर्बानी के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों की तरफ जाते हैं, वो ईदगाह है और ये कुर्बानी गाह है। न कुर्बानी के बकरे को लेके आप ईदगाह जाते हैं, न ईदगाह घसीट करके कुर्बानी के बकरे के पास ले आते हैं। एक आयत दो सिस्टम अलग अलग, अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और अपने रब के लिए कुर्बानी के लिए बकरे के पास आते हैं। अलग अलग 2, 4, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक आयत के 2 अलग अलग अहकामात पर अमल करते हुए किसी को देखना चाहते हो तो करबला में हुसैन को देख लो। मेरे भाई मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैजी के उस्ताद ने एक शेर कहा था, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। साहिबो अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हुसैन के लिए, हुसैन ने आपके लिए कुर्बानी दी। जरा कोई फिर एक आदमी बोल दे हाथ उठा के, या हुसैन। नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। मैंने वो जमीन देखी है, हबीबुल्लाह भाई ने भी वो जमीन देखी, और कोई ये देखना चाहता हूं, कलेजे मुंह को आ जाते हैं। इमाम आली मकाम जहां पर शहीद हुए थे, लोग कहते हैं वो बेबस थे, वो ताकत नहीं थी उनके पास,
उनके पास पर्सनालिटी होती तो वो फिर वो कौसर और तस्नीम को बुला लेते। उनके पास ताकत होती तो पानी उनकी गुलामी करता। पानी की बात करता है, ये उस मां के बेटे हैं जिसे फातिमा कहते हैं। बोले 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 क्या कहते हैं? कोई और काम न करना फातिमा। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि अल्लामा काशफी मेरे घर पे बात बात में लोग करबला की दास्तानों को बोले प्रूफ कहां लिखा है, सबूत कहां लिखा है। अजीब इंसान है, इतना बेफैज आदमी है। अल्लामा काशफी की मुबारक किताब के हवाले सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में रकम किया है, मेरे घर पे मौजूद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने अपनी बीवी अम्मी फातिमा से फरमाया था, फातिमा मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा ख्वाब देखा है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की शादी हो रही है। आपने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां अपनी बेटी को दी थी, सोने और चांदी के बने हुए जरो जवाहिर लिबास में लगे थे। फिर कहते हैं 700 नगों पर मुश्तमिल एक ताज अपने दामाद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था, जिसमें एक एक नग की कीमत पूरी दुनिया को खरीदने के मुतरादिफ थी। 700 नग जनाबे हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को दिया था। दामाद के पैरों में जूती सोने की चमक रही थी, सोने की प्लेटों में खाने की बरकतें कायम की गई थी। पूरी कायनात के उशाक वहां पे जमा थे। मौलाए कायनात ने जैसे ये बयान किया, जैसे ये बयान किया, मखदूमा फातिमा कहती मेरी आंख में आंसू आ गए। कहीं मेरे शौहर अली ने ये न सोच लिया हो कि जब रसूलों के सरदार की बेटी की शादी हुई तो हुजूर ने तो जहेज में कुछ न दिया। मालूम है, किताब मेरे घर पे है, उसमें लिखा हुआ है लकड़ी की एक चप्पल थी, 2 पैरों की लकड़ी की एक चप्पल थी जहेज के नाम पर, और 4 गद्दे थे जिसमें से 2 गद्दों में ये खजूर की छालें भरी हुई थी, और पानी का एक मशकीजा था, एक मिट्टी का मटका था, 2 प्याले थे, एक में खाना एक में पानी पीने के लायक। अल्लाह, 2 तकिए थे अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी में। कभी आऊंगा तो हुजूर की बेटियों की शादी की बात करूंगा, आपकी तबीयत को बालिदगी हासिल होगी इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती मुझे फीलिंग हुई कि मेरे शौहर ने ख्वाब देखा कि सुलेमान जिनको नबूवत और रिसालत मेरे अब्बू के सदके में मिली है, वो अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दे रहे हैं, अपने दामाद को 700 नगों पर मुश्तमिल ताज दे रहे हैं, और मेरे अब्बू ने तो मुझे कुछ न दिया, मेरे दामाद तो कुछ न दिया। कहीं फीलिंग न हो तो मखदूमा फातिमा हाथों को उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे शौहर के दिल से ये ख्याल निकल जाए या इस सवाल का जवाब माकूल मिल जाए। मखदूमा फातिमा फरमाती है मेरे शौहर ने मुझसे फिर कहा एक दिन, अय फातिमा आज एक ख्वाब मैंने फिर देखा है। कोई जोर से न बोले तो मैंने कहा क्या देखा है? मखदूमा फातिमा से अली ने फरमाया ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैदान मैशर कायम था, उसके बाद हम और तुम जन्नत में थे, 2 अजीम कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, ऐ फातिमा एक कुर्सी पर तू बैठी हुई थी। जन्नत की सारी हूरें बारी बारी तेरे हाथों का बोसा देने के लिए आती थी, कोई तेरे दुपट्टे का बोसा देता, कोई तेरे कदमों के गुसाले को पीना चाहती थी, कोई तेरे चेहरे की जाज़बियत पे के समुंदर में गर्क होती थी। जन्नत की हूरें बारी बारी आदाब बजा लाती थी। ऐ फातिमा, उन्हीं हूरों में, उन्हीं लड़कियों में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन थी जन्नत में। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा यह लड़की तो सबसे ज्यादा हसीन लग रही है। फिर ऐ फातिमा मैंने तुझसे कहा, ऐ फातिमा मुझे प्यास लगी है, जरा पानी मंगा। तो जनाबे मखदूम कायनात कहती है मैंने उसी लड़की से कहा, ऐ मेरे शौहर के लिए जामे मोहब्बत लेके आ। वही लड़की जो सबसे हसीन थी, जब वो शराबे इश्क मारफत की शराब, वो लिक्विड जन्नती बहारों की कौसर और तस्नीम की सूरत में लेके आई, तो मखदूमा फातिमा कहती मैंने उस प्याले को अपने शौहर को दिया। जैसे मेरे शौहर ने वो पानी, वो शराब, वो जामे इश्क पिया, तबीयत को राहत महसूस हुई, आपने वो प्याला फातिमा को दिया और फातिमा ने उस प्याले को उस लड़की को दिया। जैसे वो लड़की जाने लगी, वाकई का टर्निंग पॉइंट देखें। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मखदूमा फातिमा कहती जैसे वो लड़की, तवज्जो है, जैसे वो लड़की प्याला लेके आगे बढ़ी, मैंने अपने शौहर से कहा, अरे मेरे शौहर, इस लड़की को पहचानते हो जो मेरी बारगाह में आदाब बजा ला रही थी, जो मेरे कदमों का बोसा दे रही थी, जो आपके लिए ये शरबत लेकर के आई थी? अली फरमाते हैं फातिमा मैं इसे नहीं जानती। तो फातिमा फरमाती है, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। फातिमा फरमाती ऐ मेरे शौहर अली, ये वही सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने की जूतियां अता फरमाई थी।
जिसके शौहर को जिसके बाप ने 700 नगों पर मुश्तमिल ताज अता किए थे, ऐ मेरे शौहर आज उसकी, उस सुलेमान की बेटी, आज उस शौहर की बीवी फातिमा के कदमों का बोसा ले रही है। जरा सोचो, जिस फातिमा के कदमों की इत्तिसाल का शरफ पाने वाली किरणों का ये आलम है, तो जरा सोचो कि उस फातिमा की गोद में, इंस्टीट्यूट में, दरसगाह में पले हुए इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। मेरे ये टॉपिक नहीं कि मैं मौला अली और फातिमा की बात कई घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर आप बोले नहीं, बस बैठे रहे, 2-4 मिनटों के बाद दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें, वरना बैठे रहे, कोई हंगामा ना करें, कोई हंगामा ना करे। मैंने करबला की जमीन देखी है और बहुत देखी है, खेमा गाहे अहले बैत पर लिपट लिपट के बड़े आंसू बहाए। अल्लाह का शुक्र है, जब मैं अपने दोस्तों को लेके गया था अहले बैत के खेमे के पास, तो मेरे दोस्तों ने कहा आसिफ भाई ये कौन सी जमीन है, तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि इसी जमीन पर इमाम हुसैन आए थे और आकर के आपने फरमाया था ऐ मेरे अली अकबर इस जमीन को क्या कहते हैं। तो अली अकबर ने किसी से पूछा तो किसी ने कहा इसे वादिय तफ कहते हैं, तो और फे वादिय तफ कहते हैं। तो मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर किसी बूढ़े को बुलाओ जो करीब की बस्ती का हो। करीब में एक बस्ती थी 2 किलोमीटर के फासले पर, जहां कबीले असवद के लोग आबाद थे। पर मैं बुला के लाऊं, किसी बूढ़े को बुला के लाया गया। इमाम हुसैन ने कहा कि चचा आप उम्र की बहारें बड़ी लंबी गुजार चुके हैं, तजर्बा होगा, इस जमीन को क्या कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर इस जमीन को वादी तफ कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा इस जमीन को क्या कहते हैं। उसने कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा और इस जमीन को क्या कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर इस जमीन को वादी करबला कहते हैं। इतना सुना तो इमाम हुसैन ने अपना मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। अली अकबर ने कहा बाबा जान इस कदर इस पथरीली जमीन पर रोने की वजह क्या है। मौला हुसैन ने फरमाया नहरवान की जंग से वापसी के मौके पर इसी राह से मैं गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरे अब्बू मौला अली थे। उन्होंने इस जमीन पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी और नमाज के बाद यहीं पर खड़े होकर रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और कह रहे थे ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रखना, मेरे हुसैन को साबिर बनाना, मेरे हुसैन को शाकिरीन का सरदार बनाना, मेरे हुसैन के पांव में मुस्तकिल मिजाजी की बेड़ियां लगी रहे। यानी मुस्तकिल मिजाजी, वहां से वो फरार की कोई ऐसी फजा न बनने पाए। मेरे हुसैन को मेरे मौला करार अता फरमाना। इमाम हुसैन कहते हैं मैंने अब्बू से पूछा अब्बू यहां पर आप रो रहे हैं ये जमीन कौन सी है। तो सरकार मौला कायनात ने कहा था ऐ मेरे बेटे हुसैन इसी जमीन पर एक दिन तू 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाए।